चलिए, सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग कैसे हैं? आनंद में हैं? वैशाली की पावन धरती पर वैशाली वाला आप लोगों का जोरदार स्वागत करता है। फिर से आज हम लेके आए हैं वर्ग 8 का विज्ञान विषय अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं फसल मतलब समझना है, उत्पादन मतलब समझना है और प्रबंधन मतलब समझना है। देखिए, हम सभी किसान के बेटा बेटी है कि नहीं है? किसान का मुख्य काम है खेती करना, और खेती में ही आता है फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल के मतलब बउआ समझिए सबसे पहले कि फसल होता क्या है, फसल किसे कहते हैं, फसल का मतलब क्या होता है। फसल के मतलब है कि बउआ विशाल भूमि बड़े भूभाग क्षेत्र पर यदि हम उपयोगी पौधे को उपजाते हैं, उगाते हैं, तो वह उपयोगी पौधा फसल कहलाता है। वह उपयोगी पौधा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चे? वाह, देखिए, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, तमाम तरह की फसलें हैं। भारत में फसलों की कमी है क्या? नहीं। तो फसल मतलब समझ गए कि बड़े भूभाग पर जो उपयोगी पौधे उगाए जाते हैं वे सब फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, सरसों की फसल, दलहन की फसल, है कि नहीं? अब आगे हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल मुख्य फसल है, जिसे मैं बताऊंगा, आप लोगों के बीच रखेंगे और आप लोग उसे अपने दिमाग के जो सीट है, सीट समझते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में, उसमें सेट कर लेना है, बैठा देना है, बढ़िया सब पैक कर लेना है। दिमाग है ना ठीक से बउआ? देखिए बच्चे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। देखिए, खरीफ में याद रखने की चीज है, खरीफ में 3 गो अक्षर है ना, ख, री, फ। और चावल में भी 3 गो अक्षर है। चावल में भी कितने अक्षर है? चा, अव, अल, है ना। तो खरीफ में 3 गो, चावल में कै गो? यानी चावल माने धान। धान बउआ खरीफ फसल है। धान कौन फसल है? और रबी में 2 गो अक्षर है। रबी में कै गो अक्षर है? और गेहूं में भी कै गो अक्षर है? रबी मतलब गेहूं। रबी फसल में कौन आएगा? गेहूं। खरीफ फसल में कौन आएगा? कोई दिक्कत? जायद फसल के मतलब गर्मी में जो होता है तरबूज, खरबूज नहीं खा रहे हैं अभी गर्मी का मौसम है बउआ, तरबूज के मौसम है। कैसे दुनी कहावत है, मियाजवा मस्त आ करेजवा पस्त। का आजा आजा लाले लाल बा तरबूज ले ल, मियाजवा मस्त करेजवा पस्त, ले ल 10 रुपए किलो तरबूज है, ले लो। पानी पानी देह में हो जाए शरीर में। क्या ये ना होता है? तरबूज खाने से क्या होता है? शरीर में नमी की मात्रा बढ़ता है। किसकी मात्रा बढ़ता है? तो बउआ गर्मी के मौसम में तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, टमाटर है, राइस है, ये सब खाने का चीज है। आई सब जो फसल है बउआ जायद फसल। कौन फसल है? तो चलते हैं आगे। देखिए, खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान की फसल, आषाढ़ के महीना में बउआ धान की फसल होता है ना। अब ठंडा के मौसम में गेहूं की फसल होता है। शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल कौन कहलाता है? गेहूं की जब बुआई शुरू होती है बउआ तो उस समय ठंड खूब रहता है। क्या रहता है? ठंड। तो जो ठंड के मौसम में बोई जाए और गर्मी के मौसम में काट ली जाए उसे हम रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं बच्चे? जो वर्षा ऋतु में बोई जाए और ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में उसे काट ली जाए तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। सामान्य भाषा में हम फसल का परिभाषा दे दिए हैं कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ
शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल रबी और ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है। जायद फसल में कौन कौन आएगा समझ गए? कौन कौन आएगा बउआ? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब है अच्छे फसल उत्पादन के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप की जाती है सो बताएंगे बउआ। फसल मतलब समझ गए, खेत में से उगाया जाता है उपयोगी पौधा। फसल उत्पादन क्या है? तो फसल के उत्पादन में निम्नलिखित क्रियाकलाप होते हैं। उत्पादन मतलब प्राप्त होना, फसल से अनाज के रूप में जो हमें प्राप्त होता है वही उत्पादन कहलाता है। खेत से फसल प्राप्त हुआ और फसल से अनाज प्राप्त हुआ तो यह उत्पादन हुआ। क्या हुआ? उत्पादन। अब समझेंगे बच्चे क्या कि फसल उत्पादन के लिए हम सभी किसान के बेटे बेटी हैं, हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। इसे समझने की जरूरत न है, हम लोग के पैदाइशी खून में किसानी खेती बाड़ी के सारा तरीका मालूम है कि नहीं है? फिर भी हमको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? मिट्टी तैयार करने का मतलब खेत का जोताई होता है। जोताई मतलब कथी? मिट्टी को उलट पुलट कर दीजिए, जोताई होगी। मिट्टी को उलट पुलट कर दिए, क्या हो गया? वही है मिट्टी तैयार करना। और उसमें थोड़ा सा देखते हैं जंगल उंगल है तो साफ कर लेते हैं, है कि नहीं? और मिट्टी को बढ़िया से उलट पुलट करके मिट्टी को हल्का बना देते हैं और उसको तैयार करके छोड़ देते हैं। पहला चरण में मिट्टी की जोताई की जाती है, यानी मिट्टी को उलट पुलट कर दिए तो वह जुताई हो गया। क्या हो गया बउआ? जुताई। अब होता है बीजों का चयन। किसका चयन? बीजों का। पहले कहलते पापा रे खेत जोतलो तो हाँ जोता के लिए ट्रैक्टर से जोतवलियो, कल्टी से उल्टा करवा दिलियो मिट्टी के, या फार से जोतवा के मिट्टी के फ्रेश करवा दिलियो। और सुनो ना, हाइब्रिड बीज लियो सोनालिका, बढ़िया गेहूँ होखल 343 गेहूँ लियो, जे कट्ठा में 80 किलो 90 किलो कम से कम 1 कुंटल हो जाए, वैसा बीज लियो। यानी बीज का सही चयन किया जाता है। अरे बउआ, बीज का सही चयन किया जाता है कि नहीं? बीज हम कोई बीज नहीं के छीट देंगे का? नहीं, उत्तम किस्म के बीज का चयन करते हैं कि हमारे इस खेत में इस फसल के लिए कौन सा बीज सही उपयोगी है, वैसे बीजों का चयन करना ही बीजों का चयन करना है। समझे कि नहीं? अब बोलो ना रे। अब है बुआई। अब क्या होता है? बुआई मतलब होता है कि खेत तो जोता गया, बीज बढ़िया किन के लिए मदरना चौक से। अब क्या करेंगे? मिट्टी में बीज को डालते हैं। अब मिट्टी में बीज को डाल के क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है पलट के। अब तो हम लोग अब हाथ से करते हैं क्या? बिया छीट दिए खेत में, आ ट्रैक्टर वाला आया, रोटावेटर ले जोताइयो कर दिया, प्लेनो कर दिया, तो मिट्टी में बीज दब गया। मिट्टी में क्या हुआ? बीज दब गया। ये ना होता है बुआई में, मिट्टी में बीज क्या हुआ? दब गया। बस बुआई हो गया। यानी मिट्टी में बीज को डालना ही बुआई कहलाता है। उदय जी, अब है सिंचाई। बुआई हो जाएगा बउआ तो बीज जो है अंकुरन होता है, अंकुरता है ना बउआ? तो जब अंकुरने लगता है तो गेहूं के फसल 20 से 22 दिन के बाद, बीज डलाने के 20 से 22 दिन के बाद उसमें सिंचाई खोजता है। क्या खोजता है? सिंचाई। और सिंचाई इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंचाई के द्वारा मिट्टी में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं, या बाहर से उर्वरक के रूप में जो खाद नहीं छिड़ते हैं हम लोग, यूरिया, डाई, पोटास, ये सब तो पानी में क्या होता है? घुल मिल जाता है। पानी में क्या होता है? और पौधा के जड़ में चल जाता है, पौधा के जड़ उसको अवशोषित कर लेता है। आसानी से मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है सिंचाई के द्वारा वह आराम से पौधों के अंदर परिवहन कर जाता है, हस्तांतरित हो जाता है, संचरित हो जाता है और फसल का उत्पादन, फसल का वृद्धि, फसल का विकास बहुत अच्छा से होता है। सिंचाई के मतलब समझ गए? पौधों के जड़ में जल को पहुंचाना क्या कहलाता है? बउआ रे, अगर पुराना जमाना के बात करेंगे तो पहले बउआ खेती कैसे होता था जानते हैं? जैसे अभी हो रहा है वैसे नहीं। पहले हम लोग के जो पूर्वज थे ना, आदि मानव, घूम घूम के फल, कंद, फूल खा के अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन वही में कोनो होशियार था, कहा कि नो आम तोरा न खिएबो, आज हम नुका के रख दे माँ। तो क्या किया? मिट्टी के कोड़ के आम्बाओं में छोड़ दिया।
रख दिया, नुका दिया, कहे कि आई सब देख लीजिए, सब खा जाए छीन के। 2-4 दिन के बाद कथी खाएं, तो मिट्टी में क्या किया, नुका दिया। अब भूल गया, वो क्या हुआ बउआ, भूल गया। अब 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको यादें नहीं है। अब वहां से एक पौधा निकला, जहाँ वो आम का बीज डाला ना, वहां से क्या निकला, तो उसको दिमाग में, अरे कुछ दिन पहले यहाँ तो हम आम नुकाए थे और उस दिन से पौधा निकल गया। अच्छा, यानी बीज मिट्टी के नीचे रख देने से पौधा निकलता है। तब समझ में आया कि नो, ऐसे हम बीज रख के पौधा उगा सकते हैं। तब बउआ वह स्थिर हुआ। घुमंतु भोटिया की तरफ घूम घूम के वो लोग अपना फल फूल शिकार करके भोजन चलाते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि बीज को धरती में रखने से, मिट्टी के तौर में रखने से पौधा उत्पन्न होता है, तो वह कृषि का विकास वहीं से क्या हुआ, शुरू हुआ। तब बउआ पहलुका जमाने में पानी मोटर से नहीं माने पटाया जाता था, हुंडा नहीं था। पहले था बउआ इंडा, देखल है इंडा, इंडा में एगो टांग दिया जाता था, अथी घिरनी, आ घिरनी में बाल्टी रख के ऐसे से खींच के पनियावा लेके नाला बनाया हुआ रहता था, और वही में पनियावा को गिराता, नाला से खेत में कहाँ होता, चला जाता। लेकिन अब के खेती में ऐसा संभव है, नहीं है संभव बउआ, संभव है नहीं। तो पहले के सिंचाई में बउआ कथी का प्रयोग किया जाता था, हाँ, मोट माने घिरनी, मोट माने अब चेन पंप मतलब समझ गए, हाँ, रस्सा वाला चेन पंप। देखिए ये चेन पंप है बउआ, देख लीजिए, ये है चेन पंप। कौन है बउआ, उसके बाद हो गया ढेकली, कथी हो गया, इस तरह से सिंचाई होते थे। लेकिन अब क्या है, क्या ऐसी सिंचाई होता है, अब है सिंचाई तंत्र में आपका कौन कौन आ गया, छिड़काव तंत्र वाला सिंचाई आ गया, ड्रिप सिंचाई आ गया। छिड़काव तंत्र की सिंचाई समझते हैं, छिड़काव तंत्र सिंचाई में क्या होता है बउआ, पाइप के मुंह पर 75 गो छेद होता है। अब पानी जब मुंह पर आता है तो 75 गो छेद जैसे हो गया, वर्षा के रूप में क्या होता है, छिड़काव तरह खेत में पटने लगता है, घूम घूम के नाच नाच के, घूम घूम के नाच नाच के पाइपवा में से क्या होता है, पनिया गिरता है। तो छिड़काव तंत्र हुआ। कौन तंत्र हुआ बउआ, छिड़काव तंत्र। अब दूसरा जो विधि है ड्रिप तंत्र। बउआ कौन विधि है, ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि पाइप के मुंह पौधा के जड़ तक खुलेगा, आ बीच में जो खाली भूमि है वहाँ नहीं खुलेगा, फिर जहाँ पौधा है जड़ है होता ही पाइप खुलेगा, आ यहाँ से मशीन स्टार्ट होगा, खाली जड़िए क्या होगा, पानी पटेगा, बीच में पानी बर्बाद होता नहीं है। तो ऐसा सिंचाई हो गया। आप बताइए सिंचाई के बाद क्या होता है, सिंचाई के बाद क्या होता है, निकौनी के मतलब जो फसल के साथ अवांछनीय जो पौधे उगाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है उसको हम कहते हैं निकौनी, उसको कहते हैं खरपतवार। उसको क्या कहते हैं, खरपतवार। और खरपतवार को क्या करते हैं, साफ करना निकौनी कहलाता है। खरपतवार को पौधा में से निकालना, खेत में से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उसके बाद कटाई। फसल जब पक जाता है तब क्या होता है, कटाई। समझ रहे थे तो हसुआ से कटाई। कटाई जब हो जाता है, गहाई उसाई एवं सफाई चाहे थ्रेसिंग होता है। गेहूं कटा के सुखा के बोझा बांध के बउआ टाल कर के थ्रेसर मंगा के दौनी कदम भूसा अल्लर गेहूं के दाना अल्लर बउआ, तो वे कहते हैं उसको गहाई उसाई एवं सफाई। अब गेहूं जब दौना जाएगा, बोरा में कसा जाएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा बाहर वर्षा में भीगने के लिए, उसको सुखा के कोठी में रखिएगा, सुरक्षित स्थान पर रखिएगा, तो वही भंडारण है। क्या है, अरे फसल उत्पादन के बाद जो अनाज प्राप्त होता है ना, उसे सुरक्षित रखना, सही स्थान पर रखना जहां वह सुरक्षित रहे, न भून लगे, न सड़े, न गले, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बउआ। कुछ नया चीज है इसमें, उर्वरक, खाद, कंपोस्ट। फसल उत्पादन में आज के समय में खाद के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। खाद मतलब यूरिया, पोटाश, डाई, सल्फर, नाम सुने हैं ना, कैल्शियम, ये सब क्या है, खाद है। ये सब कंपनी में बनता है। कहाँ बनता है, कंपनी में। हाँ, ये सब कंपनी में बन के आता है। लेकिन बउआ रे गाय के गोबर देखला हुआ, पहले हन वो है
वो क्या है बउआ? खाद है। वो क्या है? उर्वरक क्या है? उर्वरक जो कंपनी में बनता है। उर्वरक कहाँ बनता है? कंपनी में। वो अकार्बनिक है, जबकि खाद कार्बनिक है। जैसे गाय के गोबर से बन गया। साग घर में कटाई, घर में सब्जी बनते हैं ना, तो बेकार जो पदार्थ है, साग है, सरल आलू है, गोभी के डंठल है, बहुत तरह के घर में किचन से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको भी सड़ा गला के तंगा सा मिट्टी में झाँक दीजिए, पानी रख दीजिए, तो उससे बनता है खाद। क्या बनता है? कंपोस्ट समझ रहे हैं ना बउआ? कंपोस्ट माने जैविक। ये कैसे होता है? ये भूसा, सरल भूसा रख दीजिए, पानी छीट दीजिए, तो अपने उसमें केचुआ आ जाता है। क्या आ जाता है बउआ? अब पुआरे रख दिए, सर गल के वो कंपोस्ट बन जाता है। सर गल के क्या बन जाता है? कंपोस्ट। बउआ जैविक खाद बहुत लाभदायक होता है फसल के लिए और मिट्टी के उर्वरता क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो समझ गए खाद के मतलब क्या? जो मानव अपशिष्ट, पशु के गोबर माने पशु के जो अपशिष्ट है उनसे, और सड़े गले जो पदार्थ है उनसे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? खाद। उर्वरक क्या है? जो कंपनी में बनता है, जो कृत्रिम विधि से बनाया जाता है, तो उसे हम उर्वरक कहते हैं। जैसे में उर्वरक में यूरिया गया, उर्वरक में कौन आ गया? यूरिया। उसके बाद कौन आ जाएगा? पोटास। उसके बाद कौन आ जाएगा? कैल्शियम। उसके बाद क्या आ जाएगा? अरे बहादुर, बहुत बढ़िया। डाई। सब क्या है? उर्वरक। खाद में क्या आ जाएगा? लेहन। लेहन आएगा ना, गाय का गोबर सड़ गल जाता है तो बड़ा बढ़िया हो जाता है। मुर्गी का बीट है कि नहीं? उसके बाद कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, भूसा उसा सड़ा के, पुआल उवाल सड़ा के, उसमें केचुआ आता है। केचुआ माने किसान के मित्र, किसान का मित्र। ये है कंपोस्ट। क्या है बउआ? कंपोस्ट। देखिए इस पूरा जानकारी हम बता दिए अध्याय 3 का फसल